और राइट, तो अब हम देखेंगे सिलेंडर वाली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाली एक्सरसाइज। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में बता देता हूँ, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच एंड दो सर्कल, ये तो हम देख चुके हैं वैसे 2 पाई आर स्क्वायर। शुरू करते हैं अब इसके क्वेश्चंस को। सबसे पहला है सरकमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इतना। तो ये बोल रहा है कि अगर ये सिलेंडर है, इसका बेस कैसा है, सर्कुलर, और इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 132 सेंटीमीटर दे रखा है, 132 सेंटीमीटर। तो ये इक्वल होगा 2 पाई आर के, क्योंकि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो यही होता है। इससे आप आर की वैल्यू निकाल दोगे, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू गिवन है, और एच आपको गिवन है, एच की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, देन बस आपका क्या बचा है, वॉल्यूम बचा है। वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच। आपका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। फिर आपका जो भी आंसर आएगा आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पे गिवन है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। यहाँ पे आपको बताना है कि वॉल्यूम लीटर में कितना होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हो, सॉरी 1/1000 लीटर कर सकते हो। तो जो भी आपका वॉल्यूम आएगा वो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर लीटर में आ जाएगा। ये जो भी क्वेश्चंस हैं मैं भी आपको इनका सिर्फ और सिर्फ कैसे करना है वो बता रहा हूँ। डिटेल में सॉल्व मैंने एग्जाम्पल करवाए थे, ये आपको करना है, और मैंने नेक्स्ट क्लास में बताना है कि आपको किसी में डाउट हुआ है या नहीं। इनर डायमीटर ऑफ अ ओके सर। सिलेंडर, ओके, इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। देखते हैं, वुडन पाइप एक ऐसे है और एक ऐसे है। मैंने बहुत जूम्ड वर्जन बनाया है इसका। ठीक है, तो एक क्या बोला, इनर डायमीटर ऑफ वुडन पाइप 24 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर है एंड आउटर डायमीटर 28 है। तो मैं ये बोल देता हूँ यहाँ से, आउटर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। मैंने पहले ही हाफ करके लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेंथ ऑफ पाइप कितनी दे रखी है आपको, ये आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा, इस पाइप का वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे। आप अगर मान लो ये पाइप पूरा का पूरा सॉलिड होता तो आप बस ये 14 रेडियस लेके हाइट 35 लेकर निकाल देते। बट आपको फिर उसमें से माइनस करना है बीच वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, क्योंकि ये वाला तो हॉलो है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप, वो होगा पाई आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर इंटू एच 35 माइनस अंदर वाला जो इनर सिलेंडर है पाई 12 का स्क्वायर इंटू 35। अब यहाँ से जो है पाई इंटू 35 तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व में बस आपको एक हिंट ये दे देता हूँ, ये तो खैर इजीली हो जाएगा। अंदर वाले को मल्टीप्लाई करने के बजाय आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, या तो आप इसे वैसे पूरा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल के कर सकते हो, बट आप इसे ये भी लिख सकते हो 14 माइनस 12 एंड 14 प्लस 12। आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। बाकी जैसे भी आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट वॉल्यूम। आंसर जो भी होगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में होगा। लेट से आपको वॉल्यूम मिल चुका है, देन इसके बाद क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका मास है 0.6 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 0.6 ग्राम। आपकी जो भी वॉल्यूम आएगी
उससे आप 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे एंड आपको मास मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो भी होगा यू विल गेट योर मास इन ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सॉफ्ट ड्रिंक है यहाँ पे। फर्स्ट वाला है अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस। एक टिन कैन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, बेसिकली क्यूबॉइड है ये। एक कैन ऐसा है एंड दूसरा जो है सिलेंड्रिकल है। तो बताना है किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बस आपको यूनिट्स यूज़ करनी है। रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 एंड 4, मतलब ये 5 हो गया इसकी लेंथ, विड्थ 4 हो गई एंड हाइट 15 हो गई। आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा LBH। एंड यहाँ पे आपको गिवन है चीज़ें, यहाँ पे आपको डायमीटर 7 गिवन है, तो रेडियस आप 7/2 ले लो, आधा हो गया। इस बात का ध्यान रखना डायमीटर है या रेडियस, ये 10 हो गया। यहाँ पे आप वॉल्यूम, इसको मैं वॉल्यूम 1 बोल देता हूँ, इसको वॉल्यूम 2 बोल देता हूँ, πr² यूज़ कर लो। जो भी ज़्यादा आएगा वो आप देखना कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है। अगर मैं बोलूँ सिलेंडर का साइड वाला, राइट सर्कुलर सिलेंडर का राइट साइड वाला साइड वाला एरिया, तो इट इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया ये आपको दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये 94.2, लेट्स से दिस इज R, दिस इज H। 94.2 किसके इक्वल होगा, 2πRH। अब दो वेरिएबल है यहाँ, तो हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको 2πR एंड 5 एंड 94.2, इसकी हेल्प से R की वैल्यू निकालनी है। तो R की वैल्यू निकालोगे तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा एंड सेकेंड पार्ट के लिए वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में आप πR²H करोगे, R आप निकाल दोगे इस फर्स्ट वाले केस में एंड H की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। इजी क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसका अंदर वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो लेट्स से कि ये R, इसकी हाइट है H विच इज इट इज गिवन 10। इसको आपने इसका CSA पेंट किया है, CSA, और आपकी कॉस्ट आई है 2200। तो अगर देखो सिंपल सी बात है, 20 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर पेंट होता है, टोटल कॉस्ट कितनी आई है 2200। तो कोई भी बता सकता है 1/20 इंटू 2200। सिंपल मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि आप 1 रुपीज़ का भी निकाल सकते थे कि 1 रुपीज़ में कितना मीटर स्क्वायर होगा 1/20। तो फिर 2200 में कितना होगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे भी आप बोल सकते थे। इससे आपका जो है वो आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ से 110 कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ गया है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है यहाँ पे, CSA आपका आया है यहाँ पे 110 मीटर स्क्वायर। ऑल राइट, तो पहला पार्ट हो गया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल हो चुका है। रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है आपको, 2πRH 110। ठीक है, R की वैल्यू नहीं पता, H की वैल्यू 10 गिवन है, सॉल्व इट, इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपको इससे R की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड पार्ट भी हो गया, रेडियस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, मतलब वॉल्यूम ऑफ द वेसल निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ द वेसल के लिए आप वॉल्यूम में πR²H का फॉर्मूला लगाओगे। R की वैल्यू भी अब आप निकाल चुके हो, H की भी निकाल चुके हो, इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन,
कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है ना, क्लोज मतलब कवर्ड है पूरा हर तरफ से, इसकी हाइट है 1 मीटर एंड इसका वॉल्यूम है, जो इसका वॉल्यूम है वो है 15.4 लीटर्स। तो इसकी अभी आपने ऊपर देखा था ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, ठीक है। तो मैं अगर इसे ऐसे लिखूं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 15.4 लीटर कितना होगा, इसे आप 15.4 इंटू 1000 कर दोगे, विच विल बी 15400 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी वॉल्यूम आ गई। अच्छा, आप फिर इसके बाद इसमें पूछा है कि कितनी शीट इसे यूज हुई है, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, और ना ही सिर्फ शीट पूछी है, आपको ये आंसर मीटर क्यूब में भी देना है, जो इनिशियली आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। ओके, तो बस ये क्वेश्चन एक अच्छा और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो चलो पहले हम वॉल्यूम निकाल दिया, हाइट गिवन है, तो बाकी सब डिटेल्स निकालते हैं। तो वॉल्यूम इज 15400, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 22/7 पाई आर स्क्वायर, नहीं पता आर स्क्वायर, H1 है 15400। इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर 15400, आंसर आपका सेंटीमीटर में ही आएगा, तो ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब में है वॉल्यूम। 7/22, 11 से जाएगा, 11 × 11 400, 11 2 700, आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4900 सेंटीमीटर। ऑलराइट, 4900 सेंटीमीटर आर की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, √4900 विच इज 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो, h की वैल्यू क्या गिवन थी आपको, 1 मीटर, r की वैल्यू 70 सेंटीमीटर है, तो इसे मैं 0.7 मीटर लिख सकता हूँ। तो बस यही तो दो चीजें चाहिए आपको, दोनों मीटर में आ गई। अब आप क्या निकाल सकते हो, अब आप अपना टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, विच इज 2πRh प्लस 2πr²। कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लेना, जैसे 2πRh प्लस r हो जाएगा, एंड सॉल्व कर देना। आपके पास सारी चीजें h भी है r भी है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। A lead pencil consists of a cylinder of wood with solid cylinder graphite। अच्छा, तो ये पेंसिल है इस तरीके की, ये बाहर की जो है ये वुडन पार्ट है, ये जो है लेड वाला पार्ट है, ग्रेफाइट वाला। तो इसमें बोला है डायमीटर ऑफ अ पेंसिल, जो पूरी पेंसिल का जो डायमीटर है, इट इज सेंटर से लेके यहाँ तक, मैं रेडियस बता रहा हूँ, 7/2 मिलीमीटर है, क्योंकि डायमीटर जब 7 था तो ये इतना होगा। ग्रेफाइट का डायमीटर 1 मिलीमीटर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक यह है 1/2 मिलीमीटर रेडियस, ठीक है। हाइट इसकी बताई है 14 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में करनी हो तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 140 मिलीमीटर, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस सेंटीमीटर को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ वुड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड बतानी है आपको। तो बेसिकली आपको जो आउटर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम बताना है, जैसे पाइप वाले केस में भी हमने निकाला था। तो वॉल्यूम होगा यहाँ पे आपका पाई बड़ा R² H माइनस पाई छोटा R² H,
आप देखोगे तो पाई एच कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। मैं बोलूँगा आपको कि आप सारी वैल्यू मिलीमीटर में रखें, मिलीमीटर क्यूब में भी आप आंसर दे सकते हो। अगर आपको मन है कि आप सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकालो तो यूनिट आप सारी सेंटीमीटर में डालना, ठीक है। फॉर्मूला तो यही है। तो एग्जाम्पल के लिए या तो आप कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड एच की वैल्यू अगर आप मिलीमीटर में रखते हो तो कैपिटल आर है 7/2 मिलीमीटर, ये है 1/2 मिलीमीटर एंड एच हमने मिलीमीटर में निकाला 140 मिलीमीटर। और अगर आप इसे सेंटीमीटर में रखना चाहते हो तो आप इसे 10 से डिवाइड कर देना, जैसे 7/20 सेंटीमीटर, 1/20 सेंटीमीटर एंड ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आप जो भी वैल्यू लेना चाहो वो वैल्यू लेके आप निकाल सकते हो आंसर। या तो फिर अगर इस वाले केस में मिलीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, एंड सबसे इजी क्वेश्चन है लास्ट में। पेशेंट इन अ हॉस्पिटल गिवन सूप इन अ सिलेंड्रिकल बाउल। सिलेंड्रिकल बाउल में उन्हें सूप मिलता है, डायमीटर है 7, तो मतलब रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो गया। ये इसकी हाइट, कहाँ तक ये सूप भरा रहता है, 4 सेंटीमीटर तक, तो 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है एंड ये आपका 7/2 जो मैंने बताया रेडियस है। 250 पेशेंट्स के लिए प्रिपेयर करना है, ये तो 1 पेशेंट के लिए। इसी का वॉल्यूम निकाल के 250 लोगों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ये होगी। तो पहले वॉल्यूम ऑफ 1 सूप कितनी होगी, 22/7 पाई, आर स्क्वायर क्या है 7/2 इंटू 7/2 एंड हाइट है 4। तो आप देख सकते हो 4 से पूरे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 2 14, 154 सेंटीमीटर क्यूब। एंड यही 250 लोगों के लिए करना है। वी ऑफ सूप फॉर 250 पीपल, बस आपको क्या करना है, एक का 154 था तो सबका 250 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आपकी आ जाएगी। आंसर जो होगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा, ठीक है। इसी के साथ हमने ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश कर दी है।